हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है जितिया का नहाय खाए। उसके लिए देखिए मैं सारा तैयारी करके रख ली हूँ। यहाँ झिंगनी का पत्ता रख ली हूँ, सतपुतिया का पत्ता भी कहते हैं, तुरई का पत्ता कहते हैं, आप लोग जो नाम से जानते हो पता नहीं, मैं हम लोग ना झिंगनी के नाम से जानते हैं। तो झिंगनी का पत्ता रख ली हूँ, सिंदूर है, बिंदी है, लोटा रख ली हूँ पूजा के लिए, और अगरबत्ती है, सलाई है, माचिस, सलाई हम लोग कहते हैं माचिस, और उधर ना तेल खैर रखी हूँ, और ये परात रख ली हूँ, कठौती बोलते हैं हम लोग इसको, ये रख ली हूँ। तो इसी में मैं पूजा करूँगी। वैसे ये पूजा ना नदी के किनारे होता है, बट यहाँ पे मैं कहाँ नदी ढूंढने जाऊँ। नदी तो है बहुत सारा, लेकिन जाना आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं घर ही में हर साल कर लेती हूँ। फर्स्ट टाइम जब उठाई थी ना, मम्मी के पास थी, तब फिर मैं एक बार नदी में गई थी, बाकी उसके बाद ना जब मैं यहाँ रहने लगी तो फिर घर ही में कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से पूजा शुरू करते हैं। और बच्चे हैं नहीं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। बच्चों को मना कर रही थी कि मत जाओ आज, लेकिन माना नहीं, चला गया। तो मैं कह दी हूँ कि प्रणाम कर लेना 11 बजे के लगभग, एक बार कर लेना, एक बार 11:30 बजे। अब बच्चे हैं, याद रहेगा तो कर लेगा। वैसे मैं घर ही में बोली अलार्म लगा लो, 11 बजे प्रणाम कर लेना और 11:30 बजे कर लेना। तो बोला ठीक है। और टाइम अभी 11 बज रहा है, और पूजा करने का टाइम ना 11 बजे के बाद था, इसीलिए मैं लेट कर रही हूँ। नहीं तो मैं सुबह ही बच्चों के जाने से पहले पूजा कर लेती, बट टाइम 11 बजे के बाद था। सप्तमी में ये नहाय खाए की पूजा होती है, अष्टमी में उपवास होता है, नवमी में पारण होता है। तो सप्तमी ना 11 बजे के बाद लग रही थी, मम्मी लोग बोली 11 बजे के बाद करना। पंडित जी वगैरह से पूछी थी तो वो बोला 11 बजे के बाद करना। तो फिर इसीलिए मैं लेट करी, नहीं तो मैं तो सोच रखी थी कि सुबह ही कर लूँगी, बच्चे प्रणाम वगैरह करके चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से नहाने जाती हूँ। और यहीं पे मैं अपने लिए ना सिंदूर, बिंदी, ऐना भी रख ली हूँ। यह गीले कपड़े में ही ये पूजा होता है, और गीले कपड़े में ही सिंदूर वगैरह भी करना होता है। अपने मैं अपना सिंदूर, मैं जो सिंदूर करूँगी ना वो भी गीले कपड़े में करना होता है। तो इसीलिए यहीं पे सब रख ली हूँ। तो चलिए फटाफट से नहाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ पूजा घर पे। तो देखिए नहा के आ गई हूँ। अब लोटा में और पतीला जो है परात, उसमें मैं जल ले ली। इसमें पत्ता बिछाऊंगी, जो झिंगनी का पत्ता है तुरई का, तो ये बिछाऊंगी। और इस पे ना हम लोगों को खैर तेल चढ़ता है, तो खैर तेल चढ़ाऊंगी। और ये परात को ना मैं नदी मान के चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए खैर है, ये जो सरसों पेराता है ना, तो उसका जो निकलता है गुद्दा, उसी का खैर बनता है। तो वही खैर है और सरसों का तेल है। तो देखिए एक जितवाहन बाबा को, 2 चूल्हों को, सियारों को चढ़ा चढ़ा दी हूँ। अब जल चढ़ा दूंगी, फूल चढ़ा दूंगी, और उसके बाद ना फिर अगरबत्ती जला लूँगी, अगरबत्ती दिखा दूंगी। और ये पूजा करने में ना थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, बाहर मैं निकल के आ जाती तो मेरा पूरा कपड़ा गीला था, पूरे पानी पानी हो जाता, इसीलिए थोड़ा सा ना मुझे दिक्कत हो रही थी। मैं जिधर ऐना रखा है ना उस साइड घूम के पूजा कर रही थी, क्योंकि पूरब उधर ही है, पूरब पश्चिम करना होता है, तो इसलिए ना जिधर मिरर रखा है उस साइड घूम के कर रही थी। तो देखिए मेरा पूजा हो गया। अब इस पर जल डाल दूंगी, जिससे कि मैं नदी में बहा दी इसको, ये सोच के। और अब इसको फेंक देती हूँ बालकनी से नीचे। गीले कपड़े से गई थी, पूरा रूम गीला हो गया था। उसके बाद फिर मैं सिंदूर यहीं कर ली देखिए, और बिंदी भी यहीं लगा लूँगी। और फिर बाद में ना मुझे पूरे रूम को पोंछना पड़ा था। नहा के रेडी हो गई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। अब चढ़ाने वाला जो मुझे बनाना है, दोस्ती रोटी और मलाई चढ़ाना है, चीनी केला और दोस्ती रोटी मलाई चढ़ाने के लिए जो बनाना है मुझे, वो बनाती हूँ फटाफट से। थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है। दोस्ती रोटी बनाना है तो आटा मारती हूँ, साफ आटा का पैकेट है, आटा ला के फाड़ के फिर उसमें से आटा निकालती हूँ। उसके बाद आटा मार के फिर दिखाती हूँ कि दोस्ती रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। मलाई भी दूध उबाल के रखी हूँ, उसके ऊपर मलाई भी आ गया है तो वो भी निकाल लूँगी। और चीनी और केला चढ़ता है हम लोगों में, मेरे ससुराल में यही चढ़ता है, दोस्ती रोटी और चीनी केला। और मेरे मायके में ना खीर पूरी चढ़ता है। तो चलिए फटाफट से करती हूँ, नहीं तो वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बजने वाला है। तो जल्दी बनाती हूँ। वैसे भी आज बृहस्पति है ना, तो आज खाना तो मुझे है नहीं, अभी फ्रूट्स वगैरह ही खाऊंगी, मेरा फास्ट ही है। जल्दी पूजा करके फिर पानी वगैरह पीऊँगी। तो देखिए आटा मार ली हूँ, थोड़ा सा ही मारी हूँ, 7 बनाना है मुझे। और कैसे दोस्ती सोहारी बनता है वो मैं दिखा दूँ, एक आप लोगों को बना के,
उसके बाद मैं फटाफट से बना लूँगी। और तवा भी डाल दी हूँ गैस पे गर्म होने। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दोस्ती रोटी बना के दिखाई थी, बट वीडियो बनाने पता नहीं फ़ोन आ गया था कि क्या हुआ था। मैं एडिट कर रही थी तब देखी कि वो वीडियो बना नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि दोस्ती रोटी कैसे बनाते हैं। 2 छोटी छोटी गोली बना लेते हैं, एक के ऊपर एक चिपका देते हैं थोड़ा सा तेल लगा के, और उसके बाद उसको ना आटा, सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं, तो बन जाता है दोस्ती रोटी। तो हम लोग सूखा सेकते हैं, किसी किसी को दोस्ती पराठा चढ़ता है तो वो तेल डाल के सेकते हैं, तो मैं सूखा सेकती हूँ। देखिए एक रोटी मेरा बन गया है। इसी तरह ना मैं 7 दोस्ती रोटी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फटाफट ना मैं 7 बना ली हूँ दोस्ती रोटी। इधर मलाई भी ले ली हूँ, चीनी ले ली हूँ, केला ले ली हूँ, और साईं बाबा को चढ़ाने के लिए मिठाई मैं कल ही ले आई थी, तो देखिए मिठाई ले ली हूँ, लड्डू है ये, और इधर केला भी ले ली हूँ। साईं बाबा का भी पूजा करना है क्योंकि आज बृहस्पति है, और जितिया का नहाय खाए हो गया है तो उसका भी पूजा करना है, जितवाहन बाबा का भी। तो चलिए फटाफट से पूजा करती हूँ, पहले साईं बाबा का और घर का पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए आ गई हूँ पूजा करने। पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद तुलसी में जल दूंगी, उसके बाद घर का पूजा करूंगी, फिर साईं बाबा का पूजा करूंगी, उसके बाद फिर ना जो प्रसादी मुझे चढ़ाना है जितवाहन बाबा को, चूल्हो सियारों को, वो सब चढ़ाऊंगी। तो देखिए आ गई हूँ घर का पूजा करने, दिया जला रही हूँ, उसके बाद पूजा कर लूँगी, प्रसादी वगैरह चढ़ा दूँगी, फूल वगैरह सब चढ़ा दूँगी। सारा सामान इकट्ठा कर ली थी पहले ही, बर्तन वगैरह धो ली थी पहले ही, पूजा का सारा बर्तन वगैरह धो ली थी। और मैं ना सोची दोना में चढ़ा दूँ, क्योंकि फिर प्लेट में चढ़ाती हूँ ना तो फिर उसको धोना तुरंत ही पड़ता है, नहीं तो चींटी लग जाता है, तो इसलिए दोना निकाल ली। और सारे भगवान को ना मैं जल सामने मतलब नहीं चढ़ाती हूँ, ऐसे चम्मच से लेके सब भगवान के नाम से थोड़ा थोड़ा कटोरी में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर में पूरा डालूंगी ना तो पूरा गीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चम्मच से सब भगवान के नाम से कटोरी में, एक कटोरी रख रखी हूँ उसी पे डाल देती हूँ। और फूल भी मैं इसी तरह चढ़ाती हूँ, सारे भगवान के नाम से दिखा के और प्लेट में रख देती हूँ। एक फूल बस साईं बाबा को आज चढ़ा दी हूँ, बाकी पूरे मंदिर में मैं नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि पूरा मंदिर फिर वो हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर कल फूल निकालने में ना बहुत दिक्कत होती है, सारे भगवान को उठाना पड़ता है, और रोज़ रोज़ भगवान को उठाना सही नहीं होता है, इसलिए ना मैं प्लेट में डाल देती हूँ, तो प्लेट से आसानी से निकल आता है फूल। तो देखिए प्रसादी भी चढ़ा दी हूँ। अब फटाफट से साईं बाबा का कथा पढ़ लूँगी, और फिर आरती करना होगा। घर के पूजा के बाद साईं बाबा का कथा पढ़ लूँगी, उसके बाद आरती कर लूँगी। तो देखिए कथा पढ़ ली हूँ, आरती कर ली, साईं बाबा का आरती भी हो गया है। अब फटाफट से जितवाहन बाबा का पूजा करूँगी, और बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था टाइम, लगभग मुझे ना पूजा करते करते 1 बज गया था। तो देखिए मंदिर का पूजा हो गया, साईं बाबा का पूजा हो गया, अब जितवाहन बाबा का पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले ना पत्ता बिछाऊंगी, जो तुरई का पत्ता है, सतपुतिया का पत्ता, ये बिछा दूंगी। आगे 3 बिछा दी, पीछे 2 बिछा दी। तो जितवाहन बाबा का है, चूल्हो सियारों का है, और एक निशा के लिए एक्स्ट्रा डाली हूँ। जितवाहन बाबा का जो प्रसाद होता है ना, वो लड़कियों को नहीं दिया जाता है खाने, वो लड़के ही खाते हैं, इसलिए बेटा को खिलाती हूँ और बेटी के लिए एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, उसी में से मैं भी ले लेती हूँ। तो देखिए पत्ते पे ना दोस्ती रोटी डाल दी हूँ, उसके बाद मलाई डाल दी, और उस पर चीनी डाल दी, और अब केला भी तोड़ के डाल दूँगी। और मेरे घर पे, मेरे ससुराल में जैसे होता है ना, जैसे मेरी सास बताई है वैसे मैं करती हूँ। ये सब पूजा वगैरह ना अपने मतलब ससुराल के हिसाब से करना सही रहता है, अपने मन से कुछ कर लो तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए सारा चीज़ डाल दी हूँ। अब ना धूप दीप वगैरह दिखा दूँगी, अगरबत्ती भी मैं धूप जला के ले आई हूँ, तो ये देखिए धूप दिखा देती हूँ। उसके बाद दीपक भी मंदिर में जला रखी हूँ, वो भी ला के दिखा देती हूँ। तो धूप दीप दिखा दी हूँ। अब ना अच्छे से प्रणाम कर लूँगी, गलती सलती मान लूँगी, और उसके बाद उसके लिए माफ़ी मांग लूँगी जो गलती हुआ होगा मुझसे। और उसके बाद अच्छे से प्रणाम करके देखिए जल ढार कर दी, और जल ढार करके अब चूल्हो सियारों का जो है पत्ता, उसको बाहर रख दूँगी। मैं बालकनी में ही रख देती हूँ, तो बाहर रख दूँगी, बाकी जो है उसको प्लेट में उठा के रख लूँगी। तो इसी तरह हुआ मेरा पूजा। फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गया है,
वैसे भी आज मेरा व्रत है तो खाऊंगी कुछ नहीं, फ्रूट्स खाऊंगी, तो केला खा लूंगी एक प्रसादी के रूप में। और सारा प्रसादी ना उठा के रख दूंगी फ्रिज में, बच्चे आएंगे तो बच्चों को दूंगी, हस्बैंड आएंगे शाम में तो फिर हस्बैंड को दूंगी, और मैं अपना ना रख दूंगी, रात में खाऊंगी। और अभी बस शरबत वगैरह पीऊँगी, केला खा लूँगी और अब रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।